अस्सलाम वालेकुम जी। देखें यहाँ पर एक और फैमिली खड़ी है, इमरान खान का इंतज़ार कर रहे हैं। इमरान खान का कंटेनर वो सामने खड़ा है। इन्हीं से जानते हैं कि इमरान खान से मोहब्बत की क्या वजह है और ये लॉन्ग मार्च को क्या इनका नज़र आता है कि लॉन्ग मार्च कामयाब होने वाला है या नहीं, जिस तरह लोगों की तादाद है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? जी वालेकुम सलाम। सारी फैमिली आपके साथ है? जी जी, ये मेरी अपनी फैमिली है और हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं। मैं काफ़ी देर से आपको देख रहा था। जी, हम लोग पहले शादरा मोड़ में काफ़ी इंतजार करते रहे हैं। वहाँ पे इमरान खान साहब जब निकले तो नजर कंटेनर में अंदर चले गए। हम लोग फिर वहाँ से गाड़ी अंदर से लेके फिर यहाँ पे खड़े ताकि उनको देख सकें। यहाँ पे सिर्फ खान साहब को देखने के खान लिए साहब देखने के लिए आए हैं। ज़ाहिर हमारा लीडर है तो हमको देखने तो बनता ना हमारा इतना आकर। और वैसे भी खान साहब माशाल्लाह देखो ना, दिलों का कोई पता नहीं है, लेकिन हमारा मुल्क के लिए मुझे लग रहा है कि खान साहब बहुत अच्छा कर रहे हैं। और बाकी जितने भी लीडर हैं उनका जो नैरेटिव है वो हमें पसंद नहीं है। खान साहब का ज़्यादा पसंद नैरेटिव। तो आप अकेले भी तो आ सकते थे, फैमिली को साथ लाने के। मुझे फोर्स किया, फैमिली ने फोर्स किया कि हमने देखना है, तो हमने फिर लेके आ गए, गाड़ी में बैठा के लेके आ गए इनको। अच्छा, मैंने खान साहब को वैसे कई दफ़ा देखा है, क्योंकि जब क्रिकेट खेलते तब भी मैंने देखा है, लेकिन उन्होंने फोर्स किया जो भी हम शादा से निकल रहे हैं हमने देखना खान साहब को, जो मर्जी हो जाए। मैं फैमिली से बात करता हूँ जी, क्या वजह है इस मोहब्बत की? हमें इनसे मोहब्बत है, उन्हें हमारे मुल्क से मोहब्बत है, हमें भी अपने मुल्क से मोहब्बत है और उनको भी हमें पता है कि ये बहुत मुखलिस लीडर है। वो अकेला है, अल्लाह ताला अकेला है। अल्लाह ताला जो अकेला होता है सबकी मदद फरमाता है। अल्लाह ताला फरमाता है कि कोशिश करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तो कहती हूँ एक बंदा मैं हूँ, कोई हूँ, मेरे साथ कोई बेल्ट बांधे, बम ब्लास्ट करने वाली है, मीटिंग कर रहे हो नून लीग की और उधर जाके मैं अपने आप को ब्रस्ट कर दूँ। क्यों? ताकि इनका खात्मा हो जाए, हमारे मुल्क से बुराई खत्म हो जाए, लूटने वाले गद्दार खत्म हो जाए और हमारा इतना गुस्सा है आपको? हमारा मुल्क पाक साफ हो जाए, बुराइयों से पाक हो जाए। जो कायदे आज़म का नजरिया था वो ही चले हमारे मुल्क में। हम तो हर वक्त, हर नमाज में, हर वक्त, हर अजान होती है उसके बाद दुआ करते हैं अल्लाह ताला इनको, इमरान खान साहब को कामयाबी दे, अल्लाह ताला आगे 20-30 साल इनको दे ताकि हमारा मुल्क कामयाबियों की तरफ रवा दवा हो और ये जो मोहताजी है ना हमारे मुल्क की ये ख़त्म हो जाए और बुराइयां ख़त्म हो जाए और अल्लाह का नाम बुलंद रहे। और इंशाअल्लाह ताला हमारी दुआएं इनके साथ है। अल्लाह ताला इनको दुश्मनों से बचाए, हासदों से बचाए और कामयाबियों का अमरानियाँ अता फरमाए। जी नाज़रीन, आपने सुना है कि अवाम किस कदर गुस्से में है। मैं और बात करना चाहूँगा। जी आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं यही कहना चाहूँगी कि ये वो वाहिद शख्स है जो इस वक्त सारी कुव्वतों से टकरा रहा है, उसके खिलाफ खड़ा हुआ है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि इसको कामयाब करे, हमारे मुल्क की हिफाजत करे। हम जहाँ तक इनका साथ दे सकते हैं हमें देना चाहिए, ठीक है। बुराई उसको सिर्फ दिल से नहीं बुरा समझना। अगर आप हाथ से रोकने की ताकत रखते हैं तो हाथ से रोकें, कम से कम ज़ुबान से तो बुरा कहें ना हम बुराई को। और जो अच्छा अल्लाह ताला के जो ये वतन दिया है हमें, तो उसकी हिफाजत करना सिर्फ इमरान खान का काम नहीं है, हम सब लोगों का काम भी है। जी नाज़रीन, आपने इनके पॉइंट ऑफ व्यू सुने। इनका कहना है कि सिर्फ इमरान खान का काम नहीं, मुल्क को बचाना हमारा भी काम है। लोगों की बहुत सारी दुआएं हैं इमरान खान के साथ। अब आगे चलते हैं।